ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मोहन नाम का एक गरीब ठठेरा गांव में पीतल और तांबे के बर्तन बनाता था। मोहन की माली हालत पिछले काफी समय से ठीक नहीं चल रही थी। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, हम कब तक ऐसे गरीबी का जीवन जीते रहेंगे? ऐसे तो हम एक दिन भूखे मर जाएंगे। पास का गांव बहुत बड़ा और संपन्न है। अगर मैं वहां ठठेरे का काम करूंगा तो अच्छी आमदनी होगी। घर से दूर तो रहना पड़ेगा, लेकिन कम से कम घर का खर्च चलाने में मदद तो मिलेगी। क्या उस गांव के लोगों के पास बर्तनों की कमी है जो आपसे बर्तन खरीदेंगे? अपने गांव में रहकर 4 पैसे कम ही मिले तो वो दूसरे गांव में जाकर ज्यादा कमाने से बेहतर है। मोहन ने अपनी पत्नी की बातों को अनसुना किया और अगले ही दिन अपने बर्तन बनाने का सामान लेकर चुपचाप पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़ा। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वह पड़ोस के गांव में पहुंच गया। थकान से चूर मोहन ने जब उस बाजार का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां तो पहले से ही कई ठठेरे अपनी दुकान लगाकर बैठे थे। अरे ये क्या? यहाँ तो पहले से ही इतने ठठेरे अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में एक बाहरी ठठेरे से बर्तन कौन खरीदेगा? लगता है यहाँ भी मेरी दाल नहीं गलेगी। लेकिन मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा और अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी उसके दिमाग में ग्राहकों को आकर्षित करने की एक तरकीब आती है। उसने अपनी दुकान लगाई और वहाँ एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, हमारे यहाँ बाल के बदले बर्तन मिलते हैं। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। बाल के बदले पीतल तांबे के बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। बाल के बदले पीतल तांबे के बर्तन ले लो। बर्तन बेचने के इस अनोखे तरीके ने कुछ महिलाओं को मोहन की दुकान की ओर आकर्षित किया। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। बाल के बदले पीतल तांबे के बर्तन ले लो। बाल के बदले बर्तन, ये क्या बला है? ठठेरे, क्या तुम बाल के बदले बर्तन दे रहे हो? हाँ बहन जी, मैं आपको बाल के बदले नए पीतल और तांबे के बर्तन दूंगा। कुछ ही देर में मोहन की दुकान का चर्चा पूरे गांव में हो गया और महिलाएं बाल लेकर मोहन की दुकान पर बर्तन लेने आने लगी। बर्तन के बदले मोहन को जो बाल मिले उसे मोहन ने पास ही नकली बाल बनाने वाली एक दुकान पर बेच दिया, जिससे उसे चांदी का एक सिक्का मिला। मोहन बहुत खुश था। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय में मैं काफी पैसे जमा कर लूंगा और एक गाय खरीदूंगा। मोहन कड़ी मेहनत करके रोज बर्तन बनाता और उन्हें बालों के बदले बेच देता। इस तरह कुछ ही दिनों में मोहन ने 6 सोने के सिक्के जमा कर लिए। इसमें से 3 सोने के सिक्के उसने एक व्यापारी को दिए और उससे एक गाय खरीदकर वापस गांव लौटने की योजना बनाई। अगले ही दिन मोहन ने अपना सारा सामान गाय पर रखा और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर कुछ डाकुओं पर पड़ी। अरे ये क्या? ये तो जंगल के डकैत लगते हैं। अगर इन्होंने मेरे सोने के सिक्के लूट लिए तो मैं फिर से गरीबी के दलदल में फंस जाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक मोहन के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने अपने सामान में से एक बाल्टी निकाली और गाय का दूध निकालने लगा। इसी बीच में उसने चुपके से एक सोने का सिक्का बाल्टी में डाल दिया। तभी डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। हे मुसाफिर, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपना सारा माल हमारे हवाले कर दे। देखिए, मैं एक गरीब ठठेरा हूँ और मेरे पास इस गाय के अलावा और कुछ नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। इसी बीच मोहन दूध की बाल्टी को हाथ से छोड़ देता है और सोने का सिक्का जमीन पर आ गिरता है। अच्छा, तो हमसे होशियारी कर रहा है, हमें मूर्ख समझ रहा है। अभी तो तू खुद को कंगाल बता रहा था, फिर अचानक ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आ गया? नाराज न हो, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। दरअसल ये गाय रोज दूध के साथ सोने का सिक्का देती है और यही मेरी आमदनी का स्रोत है।
ठीक है, अगर तुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुझे ये गाय हमें देनी होगी। नहीं नहीं, ये गाय ही मेरी आय का इकलौता साधन है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? चलो ठीक है, हम तुम्हें इस गाय के बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस गाय को बारी बारी से अपने पास रखें, ताकि आपस में सोने को लेकर आप में किसी तरह का विवाद न हो। मोहन ने गाय को डाकुओं को दिया और गांव की ओर चल पड़ा। 50 सोने के सिक्के पाकर वह बहुत खुश था। गांव पहुंचकर मोहन ने उस पैसे से एक अच्छी सी फल और सब्जी की दुकान खोल ली। इसी बीच डकैत भी गाय को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। वहां डकैतों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, क्योंकि मैं इस गिरोह का सरदार हूँ, इसलिए अगली सुबह तक ये गाय मैं अपने पास ही रखूंगा। गिरोह के सदस्यों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उस रात डकैत ने गाय को अपने साथ ही रखा। अगली सुबह जब उसने गाय का दूध निकाला तो उसे कोई सोने का सिक्का नहीं मिला। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लगता है उस ठठेरे ने मुझे मूर्ख बनाया है। तभी वहां दूसरा डकैत आ जाता है। सरदार, आपको गाय के दूध में कितने सोने के सिक्के मिले? इतना बेसब्र क्यों हो? गाय को अपने पास रखने की बारी आज तुम्हारी है। कल सुबह तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि गाय कितने सोने के सिक्के देती है। सरदार उसको कुछ नहीं बताता है। वह नहीं चाहता था कि उसे मूर्ख समझा जाए। इसी तरह बाकी डकैतों ने एक एक बार गाय को अपने पास रखा, लेकिन उनके हाथ खाली ही थे। अब वो समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें मूर्ख बनाया गया है। उस ठठेरे ने हमें मूर्ख बनाया है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक आम सी गाय के बदले उसने हमसे 50 सोने के सिक्के ऐंठ लिए। अब हम उससे अपने सोने के सिक्के वापस लेंगे और उसे उसकी धोखेबाजी की ऐसी सजा देंगे जो वो हमेशा याद रखेगा। सरदार, चलिए सब उसके गांव चलते हैं। डकैतों ने गाय को अपने साथ लिया और मोहन के गांव के लिए निकल पड़े। मोहन अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसने डाकुओं को उसके घर की तरफ जाते देखा। वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, अभी कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना कि मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा हूँ और टूनी को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। ये कहकर वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में डाकू उसके घर पर आ धमके। कहाँ है वो धोखेबाज ठठेरा? उसे भेजो, हमें उससे बात करनी है। वो तो अपनी दुकान पर गए हुए हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपनी चिड़िया को उन्हें बुलाने भेजती हूँ। टूनी, जाओ अपने मालिक के पास चली जाओ और उनसे कह दो घर पर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? क्या ये चिड़िया इतनी समझदार है कि तुम्हारे कहने पर ये अपने मालिक को बुला लाएगी? जी हाँ, टूनी बहुत समझदार है। जब वो दुकान पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो टूनी मेरी बात उन तक पहुंचा देती है। ये बातचीत चल ही रही थी कि मोहन वहां पहुंच जाता है। अरे डकैत भाई, आप यहाँ कैसे? टूनी ने मुझे बताया कि कुछ लोग घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वो आप ही लोग हैं। तुमने हमें धोखा दिया है। एक साधारण सी गाय को सोना देने वाली गाय बताकर हमसे 50 सोने के सिक्के ऐंठ लिए। नहीं नहीं डाकू भाई, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह केवल इस गाय के ही कारण है। चलो हम तुम पर एक बार और भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बदले में ये चिड़िया भी हमें बेचनी होगी। नहीं नहीं, ये चिड़िया हमारे घर के सदस्य की तरह है। इसे तो मैं हरगिज नहीं बेच सकता। अच्छा चलो, इस चिड़िया के बदले मैं तुम्हें सोने के 50 सिक्के दूंगा। थोड़ा ना नुकर करने के बाद राजू टूनी को बेच देता है। डकैतों ने टूनी को अपने साथ लिया और चले गए। अपने अड्डे पर पहुंचकर सरदार बाकी डाकुओं से कहता है, इस चिड़िया को आज मैं अपने पास रखूंगा।
बाकी डकैत भी इस पर सहमत थे और वो वहाँ से चले गए। सरदार ने अपनी बेटी को बुलाया। सुनो गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो इस चिड़िया को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। ठीक पिताजी। कुछ ही समय बाद एक डकैत सरदार से कुछ जरूरी बात करने के लिए वहाँ आ जाता है। गीता, जरा सरदार को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं टूनी से पिताजी के पास संदेश भिजवाती हूँ। टूनी जाओ और पिताजी से कह दो कोई उनसे मिलने आया है। टूनी अड्डे से बाहर निकली तो थी सरदार को बुलाने के लिए, लेकिन वह उसके पास ना जाकर सीधे मोहन के घर पहुंच गई। जब सरदार वापस अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी तो वहां से गायब है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह कहां गई होगी। इस बार वह अकेला मोहन के घर पहुंचता है। सुनो ठठेरे, क्या टूनी तुम्हारे पास आई है? हाँ डाकू भाई, वो मेरे ही पास आई है। लगता है उसे मेरी याद आ रही होगी। आप मेरी बात माने और उसे कुछ दिन का समय दे। आखिरकार वो आपको अपना मालिक मान ही लेगी। डाकू फिर से टूनी को लेकर अपने अड्डे पर चला गया। अगले दिन उसका साथी डकैत टूनी को अपने साथ रखने के लिए ले गया, लेकिन उसके रोज मोहन के घर वापस पहुंच जाने का सिलसिला नहीं रुका। अब उन डाकुओं को विश्वास हो चुका था कि उन्हें बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है। उन्होंने आपस में मोहन को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस बार मैं देखता हूँ ये ठठेरा हमें कैसे मूर्ख बनाता है। अब की तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तीनों डकैत मोहन के घर पहुँचे। मोहन ने एक बार फिर उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर डकैत अब की बार उसके जाल में नहीं फंसे। उन्होंने मोहन को एक बोरी में भरा और उसे सबक सिखाने निकल पड़े। वो सब एक गुफा के पास से गुजर रहे थे, तभी एक डकैत कहता है, सरदार, पूरा शरीर थकान से चूर हो गया है। क्यों न हम पास की गुफा में कुछ देर आराम कर लें? ठीक है, इस ठठेरे को यहीं पर पड़ा रहने दो, लौटकर इसे ले लेंगे। और डकैत वहाँ से गुफा में आराम करने चले गए। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गाय को लेकर गुजर रहा था। मोहन ने जैसे ही गाय की आवाज सुनी, उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो तेज तेज चिल्लाने लगा, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं इस बोरी में बंद हूँ, कृपा करके मुझे बोरी से बाहर निकालो। यह सुनकर चरवाहा बोरी के पास आता है। तुम कौन हो और इस बोरी में कैसे फंस गए? मैं एक साधु हूँ और मेरे पास एक विशेष मंत्र है जिससे लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ जलने वाले लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया ताकि मैं किसी को अमीर न बना सकूं। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम सच में साधु हो और तुम्हारे पास वो मंत्र है तो मुझे अमीर बना दो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे इस बोरे से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें वो मंत्र दे पाऊंगा। चरवाहा कुछ सोचने लगा। वह एक लालची आदमी था और उसने सोचा कि अगर यह आदमी सच में साधु है तो उसे अमीर बना देगा, और उसने बोरे से मोहन को बाहर निकाल दिया। मोहन बाहर निकलकर बोला, धन्यवाद भाई, अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा जिससे तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इस बोरी में थोड़ी देर बैठना होगा ताकि मंत्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ सके। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तैयार हूँ। चरवाहा बोरे में बैठ गया और मोहन ने बोरे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद वह गाय को लेकर जल्दी से वहां से भाग निकला। आराम करने के बाद डकैत वापस लौटे और बोरी को लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद वो एक दलदल के पास पहुँचे। इस ठठेरे के बच्चे को इसी दलदल में फेंक दो, या इसके लिए अच्छा सबक होगा। बोरी को दलदल में फेंक डकैत वहां से चले गए। वापस आते समय जंगल में उन्होंने मोहन को एक गाय के साथ देखा और वो चौंक उठे। अरे ठठेरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी तो हमने तुम्हें दलदल में फेंका था। डाकू भाई, उस दलदल के नीचे एक गुप्त स्थान था जहाँ पर बहुत सारा सोना था, जिसकी रखवाली ये गाय कर रही थी। इसी की मदद से मैं बाहर आ पाया और अपने साथ
कुछ सोना भी लाया हूँ। अब दोबारा सोना लाने मैं वहीं जा रहा हूँ। सुन ठठेरे, अब तू उस सोने को भूल ही जा तो तेरे लिए अच्छा होगा। अब तू हमें उस गुप्त स्थान तक ले चल। अरे पर देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा और सीधे से हमें वहां ले चल। चलिए, जब आप इतना दबाव डाल ही रहे हैं तो ठीक है। सभी डकैत दलदल के पास पहुँचे और एक एक करके उस दलदल में छलांग लगा दी। लेकिन एक बार फिर उनके हाथ खाली ही रह गए और मोहन अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाने में सफल रहा।